लखन अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन गरीब परिवार से था। उसकी माँ एक एक रुपए जोड़कर अपना घर चलाती थी। लखन भी बड़ा ही समझदार बच्चा था, मगर थोड़ा सा नटखट भी था। इसलिए आसपास के बच्चों के खिलौनों को देखकर उसका भी खेलने का बहुत मन करता था। एक बार दिवाली जैसे ही पास आई, वो अपनी माँ से पटाखे की जिद करने लगा। माँ, मुझे भी पैसे दो ना, मुझे भी बाकी दोस्तों की तरह ढेर सारे पटाखे लेने हैं। बेटा, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, इस बार रहने दे लखन, अगले साल हम खूब पटाखे जलाएंगे। नहीं माँ, मेरे पास एक भी पटाखा नहीं है और ना ही नए कपड़े। मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं माँ। पर लखन की माँ जब उसे पैसे नहीं दे सकी तो वो उदास होकर बाहर चला गया। लखन अपने दोस्तों के साथ घर के पास खेलने जाता है कि तभी उसके दोस्त उसका फिर से मजाक उड़ाने लग जाते हैं। बिना पटाखों वाला लड़का। अरे देखो, इस बेचारे के पास तो एक भी पटाखा नहीं है, ये तो दिवाली भी नहीं मना पाएगा। लखन भी आसपास के जले हुए पटाखों में से एक बिना जला हुआ बम ढूंढकर उठाता है और बहुत खुश होकर उसे जलाने लगता है, मगर उसका पटाखा तो फुस हो जाता है। अरे देखो देखो, लखन के पटाखे की तो फुस हो गई। और जब सब उसे चिढ़ाने लगते हैं तो वो रोता हुआ भागकर गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के पीछे जाकर बैठ जाता है। और तभी लखन की नजर पेड़ के खोल के नीचे रखी एक सुंदर से डिब्बे के पर पड़ती है। लखन इधर उधर देखकर वो डिब्बा खोलता है। उस डिब्बे के अंदर एक चमकता हुआ सुनहरा रंग का पटाखा रखा होता है। अरे ये यहाँ किसने रखा होगा? किसका होगा ये? वैसे मेरे पास तो एक भी पटाखा नहीं है, इसे अगर मैं रख लूं तो। और वो चुपचाप उसे उठाकर घर ले आता है और अपनी माँ से छिपाकर रख देता है। माँ कितनी परेशान होती है, पूरे दिन काम करती है और दिवाली पर इस बार माँ ने कोई नई साड़ी भी नहीं ली। जैसे ही लखन ये सोचता है कि तभी डिब्बे में रखे पटाखे से एक तेज रोशनी निकलती है और वहाँ एक नई साड़ी और नया कुर्ता पजामा अपने आप आ जाता है। ये कैसे हुआ? और वो हैरान होकर उस डिब्बे को खोलता है और उसकी चमक देखकर खुश हो जाता है। इसका मतलब कि ये एक जादुई पटाखा है। और लखन अपनी माँ को नए कपड़े देता है। अरे, ये तुम्हें कहाँ से मिली? तूने कोई चोरी तो नहीं की ना बेटा? नहीं नहीं माँ, ये तो जादुई पटाखे ने मुझे दिया। और लखन अपनी माँ को सारी बात बताता है। चल कुछ भी, जा, मैं नहीं मानती। इसके बाद लखन माँ के सामने उससे मिठाई मांग कर दिखाता है और वहाँ मिठाई आ जाती है। ये देख दोनों ही बहुत खुश होते हैं। अच्छा, जादुई पटाखे? मेरे पास एक भी पटाखा नहीं है और मुझे मेरे दोस्त बहुत चिढ़ाते हैं, तो तुम मुझे ढेर सारे पटाखे दे दो। तभी पटाखे में से एक आवाज आती है। लखन, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और अपनी माँ का भी ध्यान रखते हो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम पटाखे मत फोड़ो, इससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है और जानवर भी पटाखों की आवाज से परेशान होते हैं। इसीलिए इस दिवाली मैं तुम्हें पटाखे नहीं, ढेर सारी मिठाई और गिफ्ट्स दूंगा। मगर ये सुनते ही लखन को जोरदार गुस्सा आया और वो पटाखे को जिद करने लगा। मुझे ज्ञान नहीं, पटाखे चाहिए, पटाखे दो मुझे अभी। ठीक है लखन, पर तुम्हें मेरी बात जरूर समझ आएगी। और पटाखा जादू से लखन को ढेर सारे पटाखे दे देता है। अब लखन बाहर जाकर अपने पटाखे दोस्तों को जलाकर दिखाता है। देखो मेरे पटाखे कितने बड़े हैं। तभी लखन एक रॉकेट जलाता है और वो जलता हुआ जाकर उसी के घर में रखी घास पर गिरता है, जिससे वहाँ आग लग जाती है और अंदर बंधी गाय इधर उधर भागने लगती है। ये देख लखन को खुद पर गुस्सा आता है और उसे पटाखे की कही गई बात समझ आती है। मेरे जादुई दोस्त, तुमने ठीक ही कहा था। हम थोड़ी देर के मजे के लिए कितने ही जानवरों का घर उजाड़ देते हैं और पटाखों से आसमान में कितना धुआं भी होता है। अब से हम दिवाली पर अपनी प्रकृति माँ का ध्यान जरूर रखेंगे। हाँ, हम सब इसका ध्यान रखेंगे। अरे वाह मेरे नन्हे दोस्तों,
तुम सब तो बड़े समझदार हो। एक काम करो, मेरे धागे में आग लगाओ। और लखन ऐसा नहीं करता है। जैसे ही पटाखे का धागा जलता है, उस पटाखा बम से ढेर सारे रंग बिरंगे सुंदर खुशबूदार फूल निकलते हैं और सबके ऊपर फूल की बारिश होती है। लखन, आपसे तुम सभी दिवाली पर इन फूलों के साथ ही मजे करना। और लखन और उसके दोस्त ये बात समझ जाते हैं और लखन की माँ सब में मिठाइयाँ बांटती है और फिर सब खुश होकर शांति से दिवाली मनाते हैं। इस दिवाली आप सब भी खुशियों की पटाखे फोड़े और अपने माँ के साथ प्रकृति माँ को भी प्यार करें।